हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे, जो हमारा आज का जो टॉपिक है हम उसको लेके चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके चलना है और उस पैरेलल प्लेट के बीच में हमें क्या रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो प्रॉपरली उससे क्या हो, भरा हुआ हो। तो यहाँ पर डायग्राम पे आप फोकस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये एक प्लेट है, आप साइज से छोटा भी रख सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक प्लेट है हमारे पास। ये माना ये सपोज क्या है, प्लेट ए है, ये प्लेट हमने कह दिया ए और इसको कह दिया ये प्लेट है हमारी बी। अब जो प्लेट ए और बी है, बी, अब आप जानते हैं जो प्लेट ए है इसको हम क्या किससे अटैच करते हैं, ये अर्थिंग से अटैच करते हैं, सॉरी इंसुलेटर स्टैंड से। और जो प्लेट बी है इसको भी क्या लेते हैं, इंसुलेटर स्टैंड से हम अटैच करते हैं। और इसका जो बाहर वाला सरफेस एरिया है उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थिंग से जोड़ देते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, इसको क्या दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है किसी कंडक्टर के थ्रू। जैसे ही चार्ज दिया जाता है तो इस पर सपोज जो प्लेट ए है, प्लेट ए पर आता है आपका प्लस क्यू चार्ज। बाय इंडक्शन मेथड के थ्रू इस पे जो प्लेट बी है इस पर यहाँ पर आता है आपका नेगेटिव चार्ज। जो आउटर सरफेस पे आपका प्लस चार्ज आता है वो हम ग्राउंडेड होने की वजह से अर्थ में चला जाता है। अब क्या है, जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज देते हैं तो इसके बीच में ये जो हमारा पोर्शन बाकी बचा हुआ है इसमें क्या एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो इसके बीच में क्या होगी, इधर से इधर की ओर होगी, ये कहाँ से इधर की ओर जाएगी। अब इसके बीच में क्या है, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है जिसको हम या तो एप्सिलॉन आर कह सकते हैं या उसको हम के से डिनोट कर सकते हैं। अब ये आपका प्रॉपरली क्या है, आपका पूरा भरा हुआ है। अब हमें क्या देखना है, अब जब इसमें हम चार्ज क्यों दिया जाता है तो हमें देखना है सरफेस पर कितना चार्ज होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की डिस्कस करते हैं तो वो क्या होती है आपकी, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। अब हमें क्या देखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेटों के बीच में वो कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले को पहले कह देते हैं। इक्वेशन नंबर कितना आपका फर्स्ट, तो यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो E इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जब एप्सिलॉन नॉट सिर्फ जब होता है जब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक एयर हो इसके बीच में। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह सिर्फ क्या हो, बीच में कोई मैटर ना हो, तो वहाँ पर सिर्फ हमारा क्या हो, एयर हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या लेते हैं, एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को हम क्या रखते हैं यहाँ पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर चाहे तो मीडियम के लिए हम इसके साथ क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे एम ही लगा सकते हैं, अदरवाइज एप्सिलॉन सिंपल। तो यहाँ पर एक हमने रिलेशन भी निकाला है। रिलेशन के लिए आप अगर थोड़ा ध्यान पीछे जाएं तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कितना आपका, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने एक रिलेशन निकाला था किसमें, जब फर्स्ट चैप्टर में जब हमने आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में वहाँ पे बताया था। अब जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये मेरा ई जो है इसके इक्वल आ गया, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। अब आप देखते हैं दो जो प्लेट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस मेरे क्या लेके चलता हूँ, जनरली हम डी लेके चलते हैं। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल की हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो कितना होगा आपका, आप जानते हैं V बराबर होता है आपका ED। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो D है वो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्सों के बीच में। तो जैसे हम VD की बात करते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन लेके चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या लेके चलते हैं, थर्ड। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर थर्ड, या हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब जैसे हम सेकेंड और थर्ड की यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जैसे आप देखते हैं तो V इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे आ गया इंटू में D।
अब यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला बना, क्योंकि सिग्मा क्या बन गया आपका, सिग्मा डी यहाँ पे आपका बन गया है और साथ में क्या है ये। अब चाहें तो आप इक्वेशन फर्स्ट को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहें तो आप सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करके चला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वहाँ पर भी आप पुट कर सकते हैं यूजिंग, यहाँ करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन कितना फर्स्ट। जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं तो सिग्मा की जगह जहाँ पे सिग्मा लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन A आपका। तो यहाँ पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और इनटू में आ गए यहाँ पे D। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जब यहाँ पे बात करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी 5। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन 4 है उसकी वैल्यू को हम किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 5 में हम यहाँ पर रखकर चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम रख के चलेंगे तो आप देखिए इसमें हम अपनी डायग्राम को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इसको किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाए। अब जैसे हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो यहाँ पर C इक्वल टू, अब देखिए Q हमारा एज इट इज़ है और नीचे हम जैसे V की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे QD, और ये नीचे से कहाँ पहुँच जाएगा आपका, ऊपर की ओर पहुँच जाएगा, और यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R लेके चलेंगे। तो आपने क्या किया, Q से Q आपका कैंसिल यहाँ पर हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो C इक्वल टू है कितना आपका, A एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R अपॉन में आ जाता है आपका D। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपका बना, जो C है वो C इक्वल टू C बराबर कितना, A क्या है यहाँ पे एरिया प्लेट्स का, और यहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R ये क्या है, यहाँ पर हम एप्सिलॉन भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लेके चलें कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर क्या हो, 1 हो, या हम एयर के लिए हम निकाल के चलें, अगर हम यहाँ पर एयर के लिए डिस्कस करते हैं तो हम आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। फॉर एयर, जब एयर के लिए लेके चलेंगे, बीच में क्या हो, सिर्फ एयर हो, तो वहाँ पर एप्सिलॉन R जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर उस कंडीशन में C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और ये कितना बन गया आपका D। अब इसका मतलब यहाँ पर जो C है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, A के, और C डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आपका, D के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो इसकी कैपेसिटी है वो किस किस पर डिपेंड करती है, C A पर डिपेंड करती है। मतलब एरिया जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा यहाँ पर उस पर भी क्या पड़ेगा, यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही जैसे इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो उतना ही कैपेसिटर भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारा 2 फॉर्मूला है, तो दोनों फॉर्मूले को आपको ध्यान से करके चलना है, क्योंकि इसी में फॉर एयर आप अगर डायरेक्टली वहाँ पर बीच में एयर हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप स्टार्टिंग से यूज़ कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँ तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने लिया एक डायग्राम जिसमें क्या लिया हमने, प्लेट्स। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो आप इजीली वे में चीज़ों को देख सकते हैं कि मैंने किस किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया है। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया, सबसे पहले एक 2 प्लेट्स ली आपने, A और B। अब जो प्लेट हैं आपकी A और B, अब इसको आपने चार्ज दिया प्लस। अब जैसे आप इसको चार्ज देते हैं प्लस, तो इसके इंडक्शन के थ्रू इस पर चला जाता है आपका माइनस। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपने इंसुलेटर रेजिस्टेंसेस को जोड़ रखा है, दोनों ही पार्टिकल को। अब इसकी जो आउटर वाली सेट है इसको मैंने कोई चार्ज दे रखा है और इसको मैंने ग्राउंडेड कर रखा है यहाँ पर। अब जैसे हम क्या करते हैं तो इसके बीच में हम क्या रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे रख देते हैं ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, एप्सिलॉन R की होती है। तो यहाँ पर जानते हैं जैसे हम चार्ज देते हैं तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी होती है, सिग्मा। यहाँ पे चाहें तो माइनस सिग्मा भी आप लिख सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू कितना होता है आपका, Q अपॉन A होता है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम है तो क्या आ जाएगा, साथ में एप्सिलॉन R आ जाएगा। अब यहाँ पर ही चाहें तो आप Q अपॉन A
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे आप, फर्स्ट। अब जैसे आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल देखना है। दोनों जो प्लेट्स हैं हमारी, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, यहाँ पर d डिस्टेंस है। अब d डिस्टेंस है और पोटेंशियल कितना होगा आपका v, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया हमारा v इक्वल टू कितना आपका ed। अब जाहिर सी बात है आप e की वैल्यू को यहाँ से कितना आपका q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और यहाँ पे क्या आ गया आपका d। अब ये आ गया आपकी वैल्यू, पोटेंशियल आ गया। अब आपको क्या निकालना है, c निकालना है। तो c इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन v। तो c इक्वल टू अब q अपॉन क्या आपका क्यू डी इंटू में कितना आपका a एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r। तो यहाँ से q से q आपका कैंसिल हो जाएगा और जैसे कैंसिल होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है आपका c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d। अब जाहिर सी बात है जो एयर के लिए हम लेके चलते हैं, अगर बीच में क्या है आपका एयर है तो वहाँ पर एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी और इसकी वैल्यू जब 1 होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। और यहाँ पर जो c है वो किस पर, एरिया पर डिपेंड करता है और किस पर, डिस्टेंस के इन्वर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।